क्या इलेक्शन कमीशन स्वयं बिका हुआ है, दबा हुआ है। वो तो मोदी का जूती है। ईवीएम मशीन के द्वारा वोट चोरी हो रहा है। इसमें क्या है कि सब समीकरण बीजेपी का है। सही राहुल गांधी जी ने आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। भाजपा तो कह रही है सबसे बड़े वोट चोर तो कांग्रेस पार्टी है। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे आने वाले यूपी इलेक्शन में 3 करोड़ वोट काटे जाएंगे। देखिए भाई साहब, SIR के आने वाले इलेक्शन में SIR के माध्यम से रहेगी और जनता इनके विरोध में हमेशा खड़ी रहेगी। जनता ये बताने का काम करेगी कि संविधान के विरुद्ध यदि कोई कार्य हुआ तो इसके लिए हम सड़कों में आ जाएंगे। जैसे वो आज जनता जो है रामलीला मैदान में चोरी सब तरीके से हो रही है। लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तानाशाह कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आम आदमी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। राहुल गांधी जी ने तो सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है जो कर्नाटक में हुआ है लोकसभा चुनाव में, उन्होंने तो स्पष्ट बताया है। अच्छा। लेकिन किसी मीडिया वाले ने चलाया नहीं। समस्या इस बात की है जो कार्य आपको पहले से मिले हुए हैं आप उन्हें कर नहीं रहे। पर्चियों का मिलान आप कर नहीं पाए, लोगों के घर तक आप वोटर ID पहुंचा नहीं पाए। वोटिंग के दिन लोगों को पता लग रहा है उनके वोट कटे हुए हैं। आप मेरी समझ में नहीं आ रहे कौन सा चुनाव आयोग चला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। इस समय हमारी मौजूदगी नई दिल्ली रामलीला मैदान के पास में है। आज कांग्रेस पार्टी और तमाम इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं वो सब वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के तहत आज एक महारैली कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लगातार जिस तरह भाजपा जहां भी जाती है वोट चोरी करके अपनी सरकार बनाती है। जो तमाम लोग पहुंचे हैं वो क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, तो चलिए जनता से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। जनता इस अपनी क्या राय रखती है। क्या नाम होगा भाई साहब, क्या नाम होगा? चलिए और लोगों से क्या नाम होगा भाई? हाँ जी, मेरा नाम अभय गुजर है, राजस्थान से हूँ मैं। राजस्थान से आए हैं? बिल्कुल सर। क्या करने आए हैं राजस्थान से? हमें यही है कि राहुल जी गांधी का सपोर्ट करना है। हमारी जितना भी हो हमारी तरफ से मदद करना है। यूथ का यही कहना है कि अब की बार जितना हो सरकार पलटनी है। अच्छा, बिल्कुल कांग्रेस आएगी तभी विकास है। हाँ। ये चोरों ने पूरा मामला खराब। क्या चोरी हो रहा है, कैसे चोरी हो रहा है? वोट ईवीएम मशीन के द्वारा वोट चोरी हो रहा है। इसमें क्या है कि सब समीकरण बीजेपी का है। अच्छा, तो सारा मामला वो चल रहा ईवीएम है। लाने वाली तो कांग्रेस ही थी, कर रही है, लेकिन अभी क्या है कि गवर्नमेंट बीजेपी की है तो उस वजह से चल रहा है तो मामला। कर्नाटक जैसे राज्य में कैसे कांग्रेस जीत जाती है? वो सर आप बात करिए इनसे और हाँ, क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा हेमंत बैगा। कहाँ के रहने वाले? MP से आए, MP से आए? उमरिया से। अच्छा, क्या कहेंगे जो राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, क्या आपको लगता है? बिल्कुल सही राहुल गांधी जी ने आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। भाजपा तो कह रही है सबसे बड़े वोट चोर तो कांग्रेस पार्टी है। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हाँ। तो कैसे वोट चोरी हो रहा है, किस तरह से वोट? ईवीएम से हो रहा है। ईवीएम लाने वाली तो कांग्रेस थी। भले लाने वाले कांग्रेस ही है, लेकिन फर्जी वोट के माध्यम से। हाँ जी। क्या कह रहे हैं चाचा? हम ये कह रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला तो हो ही रहा। अच्छा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो पंजा का चुनाव चिन्ह में वोट डालता है इन्होंने इसको निकाल के बदल के कमल का बना देते हैं। कमल का बना देते हैं। हाँ, फर्जी। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो कहता है साबित करिए कि इलेक्शन कमीशन स्वयं बिका हुआ है, दबा हुआ है। वो तो मोदी का जूती है। अच्छा, जूती मोदी का। हाँ। इलेक्शन कमीशन तो कहता है नहीं, वो तो मोदी का जूता है। एक बार चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा ले। अच्छा जी। हाँ, देखिए ऐसे में पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, देखिए ऐसे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अगर विपक्ष को ये दिक्कत है वोट चोरी हो रही है तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ना तो वोट चोरी का आरोप लगेगा, ना वो विपक्ष लड़ेगा तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, फिर वोट चोरी का झंझट ही खत्म। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ईमानदारी से हैं आए आज जनता के बीच में बोले कि मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ता हूँ। अच्छा, आज आए रामलीला मैदान में मोदी और अमित शाह। अच्छा। और बोले मन से कि हम ईमानदारी का चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी। वो कभी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं, वोट चोर हैं। वोट चोर है। SIR कराई जा रही, किस तरह देख रहे हैं SIR? अरे ये भी फर्जी है। क्या कह रहे हैं? SIR वोट काटने का षड्यंत्र है हर जिले में, हर राज्य में। अच्छा, इसीलिए ये NRC का एक माध्यम रूप है। NRC नहीं एक तरह से ये एक तरह से बोल रहा मैंने। अच्छा, तो ये जो है स्लिप ही जनता नहीं को दिया जा रहा लाने है। का ये पूरा प्रयास है। और आने वाले यूपी इलेक्शन में 3 करोड़ वोट काटे जाएंगे।
देखिए भाई साहब SIR आने के वाले इलेक्शन में SIR के माध्यम से, अच्छा। ये मैंने अभी से कमिटमेंट कर दिया है। अच्छा। ठीक है, ये हमें पता है, जनता जागरूक हो चुकी है अब। अच्छा। इसलिए जनता सड़कों पे है आज। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा क्यों लगाया गया? आप बताइए क्यों लगाया गया? इसीलिए लगाया गया कि पब्लिक को सबको पता चल गया है, अच्छा, सब पता चल गया है कि क्या हो रहा है। जुमलेबाज सरकार है। अच्छा, टोटली जुमलेबाज। भाजपा तो लगातार आरोप लगा रही है। वादे किए सब खोखले, अच्छा, सब खोखले। बिहार में क्या किया अभी? आपने देखा ना बिहार में क्या किया अभी? SIR की राजनीति से इन्होंने खुलेआम, इसीलिए ये आज जनता यहाँ है। अच्छा, इसीलिए आज बिहार की राजनीति की वजह से तो हर जगह प्रयास है वोट काटने। यानी आपको लगता है बिहार के अंदर सरकार वोट चोरी करके बनाई गई है? बिल्कुल बिल्कुल कराई गई है। हम तो साफ बोलने आए हैं, मैं अलीगढ़ से हूँ। अच्छा, मैं यहाँ आया हूँ, इसीलिए आया हूँ। देखिए भाजपा तो ऐसे में ये कह रही है अगर हम वोट चोरी करते तो 303 वाली पार्टी 240 पे कैसे आ गई? ये सब षड्यंत्र का नीति का हिस्सा है। चाणक्य नीति जो अमित शाह जी हैं, अच्छा, उनका सब पूरा वो चल रहा है। अच्छा, ठीक है, जो व्यक्ति, अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। नहीं सर, ऐसे में देखिए भाजपा ये भी आरोप लगाती है अगर वोट सुनिए भाई साहब, अगर ये कह रही है अगर वोट चोरी होती तो कर्नाटक जैसे राज्य में कैसे सरकार बना लेती? दिखाना होगा ना, सरकार को कुछ तो दिखाना होगा ना। अच्छा, हर राज्य में कैसे हो जाएगा? क्या कह रहे हैं भाई साहब? फॉर्मेलिटी के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट दिखाना कर रहे पड़ेगा। हैं। नहीं कर नहीं रहे हैं, तो दिखाने के लिए कुछ ना कुछ जगह छोड़नी चाहिए ना। अच्छा, छोटे छोटे राज छोड़ देते हैं। छोटे छोटे राज, छोटे राज। अच्छा, कि जाओ कांग्रेस यहाँ जीत जाए, बड़े राज्यों में डकैती डालते हैं, अच्छा। चोरी करते हैं। यानी बड़े घर लूटते हैं, छोटे घर छोड़ भैया मैं कह रहा हूँ अमित शाह या मोदी जी अगर चोरी नहीं करते तो आज जनता के बीच में रामलीला मैदान में आए, अच्छा, और बोले कि हम ईमानदारी का चुनाव लड़ते हैं, हम गड़बड़ी नहीं करते। अच्छा। जनता जवाब देगी। तो जनता इस बार क्या जवाब देने जा रही है? जवाब ये देने जा रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, अच्छा। गद्दी से हटा देगी इस बार तय है। अच्छा, दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी जी, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। अच्छा। ये चैलेंज करने आई। 70 साल की उम्र में आदमी रिटायर हो जाता है। अच्छा, हो जाता है तो वो खुद ही उन्होंने रूल बनाया, क्यों नहीं रिटायर होते? यानी वो अपनी नीतियों से मुकर रहे हैं। मुकर रहे नहीं है, मुकर चुके। अच्छा। सत्ता का जो लालचपन है वो उजागर हो चुका है। अच्छा जी। तो क्या लगता है अब जनता किस तरह जवाब देगी आने वाले समय में? जनता वोट से जवाब दे सकती है। अब इसीलिए जनता वोट को अपने बचाने के लिए, अपना हक बचाने के लिए यहाँ है। जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इसीलिए हम उनके साथ हैं। अच्छा जी, क्या लगता है साथ हैं। सत्ताधारी जो पार्टी है वो घुटने पे आने वाली है इस बार? प्रयास पूरा है, प्रयास पूरा है हमारा। जंग जारी रहेगी, जंग जारी रहेगी, जंग जारी रहेगी। बिल्कुल। वो क्या सर जंग जारी रहेगी वोट चोरी की? बिल्कुल जंग जारी रहेगी और जनता इनके विरोध में हमेशा खड़ी रहेगी। जनता ये बताने का काम करेगी कि संविधान के विरुद्ध यदि कोई कार्य हुआ तो इसके लिए हम सड़कों में आ जाएंगे, जैसे वो आज जनता जो है रामलीला मैदान। सर आप संविधान के विरुद्ध की बात कर रहे हैं, SIR जो कराई जा रही है वो तो संविधान के अनुरूप कराई जा रही है, संविधान में हक दिया गया है। एक SIR जो है वो NRC का रूप है। अच्छा। SIR केवल माइंड डाइवर्ट करने के लिए कराया जा रहा है ताकि लोगों का मन ये न जानने पाए कि हम वोट चोरी कर रहे हैं, अतः किसी न किसी प्रक्रिया में उलझाए रहे। एक प्रक्रियात्मक क्रिया है भाजपा सरकार की। देखिए ऐसे में कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो लगातार इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि एक पार्टी का वोट काटा जा रहा है। जब तक कोई वोट ना दे दे तब तक कैसे कह सकते हैं कौन किसका वोटर है? नहीं, आपका कहना सही है कि कौन किसका वोटर है वो कैसे जानेगी, लेकिन हर एक पार्टी आंकड़ा जानती है कि हमारे वोट कितने हैं और किस प्रकार हमारे वोट जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जब वही वोट कन्वर्ट हो जाए दूसरी तरह हमको ना मिले तब पूरा कंफर्म हो जाता कि वोट चोरी की गई है। अच्छा जी, यानी वोट ना मिले तो वोट चोरी है। भाई वोट ये है, जनता कह रही है वोट हमने आपको दिया है। अच्छा। लेकिन EVM में और रिजल्ट बता रहा है कोई दूसरा, और जनता ही खुद बोलने लगी है कि हमारा वोट हमारे में नहीं गया है। हम नहीं बोल रहे हैं, जनता बोल रही है। ये बिहार में वोटिंग के बाद काउंटिंग के एक दिन पहले रात में
ट्रक घुसा। अच्छा, फर्जी वोटियों की पेटी लेके ट्रक घुसा और उन ओरिजिनल जो वोटिंग थी उनको उठा के बदल दिया गया। अच्छा, उनको बदल दिया गया और वो जो पेटियां लाए उसके जगह में उसको रख दिए। तो सर ऐसे में देखिए एक सवाल फिर बनता है, हाँ, बताइए। आप कह रहे ट्रक आया तो जो और पार्टी के कार्यकर्ता थे या प्रवक्ता थे तो वो लोग कहाँ थे? उनको जाने नहीं दे रहा प्रशासन। हाँ। प्रशासन के कर्मचारी, प्रशासन के अधिकारी प्रशासन को आगे कर देते हैं। अच्छा, जब मोदी डरता है प्रशासन को आगे करता है, निर्वाचन सीधी सी बात है। आ जाता है, पहले सिंह जी पहुंच जाते यानी सपोर्ट में खड़ा कर लेते हैं सैनिकों को। जिसकी सरकार है वही ना होगा, जिसकी सरकार है उसी का बलना होगा। अच्छा जी, पूरा प्रशासन अच्छा। मोदी और अमित शाह के गुलाम है। अच्छा, पूरा प्रशासन, चाहे वो किसी भी जिले का डीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे आईजी हो, चाहे आईपीएस हो, ये सारे गुलाम है मोदी और अमित शाह के। अच्छा, भाजपा के नहीं। जिस दिन भाजपा ईमानदारी का चुनाव लड़ेगा तो 10 सीट नहीं मिलेगी। अच्छा, आज बेरोजगार घूम रहे हैं नौजवान पढ़े लिखे लड़के, उनके लिए नौकरी नहीं। अच्छा। उनको बोलते हैं जाओ पकौड़ा बेचो। उनके लिए नौकरी नहीं, उनके लिए रोजगार नहीं, झूठ घोषणा करते हैं। अच्छा, अमिताभ मोदी साहब। अच्छा, इसलिए जनता आई, हम तो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं आपसे, हम एमपी से आए हैं, हम एमपी से उमरिया जिले के हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आप बताएं कि अगर वो ईमानदारी का चुनाव लड़े हैं तो आए जनता के बीच में जवाब दें। जनता उनका जवाब सुनना चाहती। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह, कहाँ के रहने वाले? मैं राजस्थान 12 जिले से हूँ। राजस्थान से आए हैं। जो लगातार राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी हो रही, किस तरह से वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी सब तरीके से हो रही है। लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो तानाशाह कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आम आदमी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अच्छा। एक बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। पूरे देश में तानाशाह हो रहा है, इसलिए आज वोट किस चोर तरह की तानाशाही की जा रही है? तानाशाह सब तरह की हो रही है। गरीब आदमी परेशान हो रहा है, मिडिल क्लास परेशान हो रहा है। तानाशाही सब तरीके से, गरीब आदमी मर रहा है, सड़कों पे आ रहा है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल क्या रही है। लोकतंत्र में विश्वास नहीं है? लोकतंत्र पे विश्वास है, पर ऐसा लोकतंत्र हमने नहीं देखा जो मोदी जी जो चुनाव अपना आयोग पे विश्वास नहीं है। अच्छा जी, तो देखिए जब एक पत्रकार राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं कि लोकतंत्र का अगर हनन हो रहा है तो राहुल गांधी जी कहते थे मैंने क्या ठेका उठाया लोकतंत्र बचाने का। नहीं, राहुल गांधी जी ने तो सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है। जो कर्नाटक में हुआ है लोकसभा चुनाव में, उन्होंने तो स्पष्ट बताया है। अच्छा। लेकिन किसी मीडिया वाले ने चलाया नहीं है। और क्या नाम से आप हरियाणा में देखो, वोट चोरी हुई है। यहाँ सर्वे में सब में कांग्रेस आ रही थी, वोट चोरी हुई है। महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई है। बिहार में हर भी- जगह वोट चोरी हो रही है। क्या नाम होगा सर? सर रामनिवास नाम है। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं। क्या लगता है जो लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि वोट चोरी हो रहा है, एसआईआर के माध्यम से लोगों को डराया जा रहा है, क्या एसआईआर से इतना क्या डर है? SIR इसमें कांग्रेस के वोटर से उनको काटने का काम किया जा रहा है। जो गरीब तबका है, माइनॉरिटी है या दलित, इन वोटों को काटने का काम किया जा रहा है। SIR करनी थी इतनी जल्दी, क्या थी क्या एसआईआर देश में सर पहली बार हो रहा है? SIR पहले भी हुआ, परंतु इतनी आनन फानन में SIR कभी नहीं किया। इसके लिए विपक्ष को सदन में, लोकसभा में इसके लिए प्रस्ताव लाया जाता था, सबको बताया जाता, विपक्ष को साथ में बैठाया जाता था। आज क्या बंद कमरे में एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है? हाँ, बंद कमरे में हो रही है और इसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से जिम्मेदार है। लोकतंत्र का हनन करने में चुनाव आयोग पूरी तरह से जिम्मेदार है इसमें। क्या नाम होगा? देखिए, अनुज गौतम नाम है मेरा साहब। क्या जो राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं एसआईआर के माध्यम से वोटरों को डराया जा रहा है और जो इंडिया गठबंधन के वोटर हैं उनकी वोट काटी जा रही है, क्या बिना वोट दिए पता लग सकता है कौन वोटर किसका है? बिल्कुल, आपकी चिंता भी बहुत जायज़ है, चुनाव आयोग की चिंता भी बहुत जायज़ है, लेकिन समस्या इस बात की है जो कार्य आपको पहले से मिले हुए हैं आप उन्हें कर नहीं रहे। पर्चियों का मिलान आप कर नहीं पाए, लोगों के घर तक आप वोटर ID पहुंचा नहीं पाए। वोटिंग के दिन लोगों को पता लग रहा है उनके वोट कटे हुए हैं। आप मेरी समझ में नहीं आ रहे कौन सा चुनाव आयोग चला रहे हैं। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, चुनाव आयोग के नाम पे सिर्फ भाजपा आयोग चलाया जा रहा है। अच्छा। इसके तहत एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, लोगों को लंबी लंबी कतारों पे लगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अनावश्यक 2 रोटी का काम तो हो नहीं पा रहा है, वो SIR के लिए पहले अपने कपड़े ढूंढता फिर रहा है।
हर आदमी परेशान है। इतने बीएलओ की मौत हो गई, क्यों नहीं एक बार मोदी जी आके कहते हैं नोटबंदी के मरे हुए लोगों का क्या हुआ, आज तक माफी मांगी प्रधानमंत्री ने? ये लोग हैं, ये कोई चेस के मोहरे नहीं है, जो आप मारते जाएं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोगों के परिवार तबाह किए आपने, और विश्वास रखिएगा एक दिन वो दिन आएगा कि जो आज भाजपा को वोट दे रहे हैं वो अपने आप को कोसेंगे कि साहब हमने भाजपा को वोट दिया, और इन्हें ढूंढने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको। जा रही है सरकार, गद्दी छोड़नी पड़ेगी, राहुल गांधी का दौर आ गया है, इस बात को आप समझ। जिंदाबाद जिंदाबाद।